नमस्कार साथियों, युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अब सीट तो इनको बढ़ानी ही पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि युवा मंच टीम ने कई साथियों से मीटिंग करके उनका विमर्श लेकर के, न्यायालयी विमर्श लेकर के इस मोड़ पर पहुंची है कि पीआईएल के माध्यम से हम सरकार पर सवाल करेंगे। और सवाल यह करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 सीटें खाली हैं। और यह बयान माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी द्वारा लिखित रूप से सदन में पेश किया गया था, जिसमें यह स्वीकार किया गया कि 25,000 सीटें खाली हैं। और 2021 में कहा गया, 22 में कहा गया, 22 में कहा गया। और 22 में जब कहा गया तो विज्ञापन भी एक आया था, आप लोगों ने देखा होगा। और मुझे जहां तक लगता है अगस्त में ये बातें कही गई थी। अभी तक इन पदों पर भर्ती नहीं हुई। अब जब भर्ती नहीं हुई है तो आखिर जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें पढ़ा कौन रहा है? वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? कौन विद्यालय में बच्चों के करियर को संवार रहा है? जबकि उनका ये मौलिक अधिकार है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। कहने का मतलब उनके मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसे में एक पीआईएल का निर्णय लिया गया है और पीआईएल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार, डायरेक्टर, शिक्षा मंत्री, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि से जब सवाल किया जाएगा तो मुझे जहां तक लगता है कि इस पर सरकार यही निर्णय लेगी कि नहीं हम सीट को जोड़ेंगे। मित्रों देखिए, परीक्षा अप्रैल में होगी, इसको लेकर के हम लगातार आप लोगों से कह रहे हैं और हम आज भी चाहते हैं कि परीक्षा अप्रैल में ही हो, लेकिन 25,000 सीटों को जोड़ करके हो। अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो आप डाउट क्लियर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट को अगले वीडियो में रखूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सीट बढ़नी चाहिए, क्योंकि सीट नहीं बढ़ी तो अगले विज्ञापन में क्या बदलाव होगा, क्या नहीं बदलाव होगा, हमें आपको ये भी फेस करना है। तो ऐसे हालात में अगर हम न्यायालय के सामने पक्ष रखें, आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे शिक्षित हैं कि एक भर्ती में कम से कम 2.5 से 3 साल लग जाते हैं माय लॉर्ड। जैसे 2022 उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि जो 2022 जून में विज्ञापन आया और 24 भी ख़त्म हो गया, तो कहीं न कहीं उन तमाम छात्रों के भविष्य के साथ मजाक हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित हुई। तो ऐसे में सरकार से अपील है कि इन सभी 25,000 सीटों को विधानसभा में जो पेश किया गया था विज्ञापन 2022 में जोड़ने का काम किया जाए। अगर आप लोग सहमत हैं तो मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा मित्रों कि आप लोगों के सहयोग से ही ये संभव है। और जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है कि आप अपने करियर को लेकर के, अपने माता पिता के सपने को लेकर के, अपनी उम्मीदों को लेकर के अगर गंभीर हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं, ताकि हम आप मजबूती से न्यायालय में अपना पक्ष रख सकें। हमारी लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक होनी चाहिए, न्यायालय तक होनी चाहिए। हमें चौतरफा संघर्ष करना होगा, वरना हम अगर ऐसे देखते रह जाएंगे तो हम आप सिर्फ और सिर्फ काठ के उल्लू की भूमिका निभाएंगे। तो जो भी साथी हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा, और बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आना है, 100 रुपये अगर आप लोग सहयोग कर दें तो यकीनन हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ पाएंगे। और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप लोग स्पष्ट रूप से जुड़ें और आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी, एक एक चीज़ की डिटेल्स, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर किसी साथी को और भी डिटेल चाहिए तो भी ग्रुप में मॉडरेटिंग कर सकता है, ग्रुप को देख सकता है और सारी जानकारी ऑन द व्हाट्सएप रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी से अनुरोध है कि आप सब अगर इस मुहिम में हमारा साथ दें तो
तो यकीनन मैं कोशिश कर सकता हूं और मैं वादा भी कर सकता हूं कि अगर न्यायालय गंभीर हुआ तो सीट वृद्धि तो होनी ही है, और 100-200 रुपये में मुझे लगता है कि आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। तो सभी साथी अगर 100-200 रुपये सहयोग कर देते हैं तो मैं यकीनन इस लड़ाई को मजबूती से लड़ूंगा और सरकार को 25,000 सीटों को विज्ञापन 2022 में जोड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो फैसला आप लोगों के हाथ में है मित्रों। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और यह बताएं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है या ऐसा हो सकता है। क्योंकि जो विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको शिक्षक नहीं है, और ये 25,000 जो पद खाली हैं तो हम सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि उन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है, उनके मौलिक अधिकारों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सभी सवालों को लेकर के अगर न्यायालय में हम लोग एक बड़ी पहल करेंगे तो इसका क्या निकलेगा ये आप लोग जानते ही हैं। सवाल तो सरकार करेगी, सरकार से होगा, डायरेक्टर से होगा, तो हमारा सीधे सीधे रहेगा इन 25,000 सीटों को जोड़ दिया जाए और तत्काल परीक्षा करा ली जाए, जिससे प्रदेश में शिक्षकों की कमी से जो विद्यालय बदहाली की स्थिति में चल रहे हैं कम से कम उन्हें शिक्षक मिल जाएंगे और हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नौनिहालों को जो है उचित शिक्षा मिलेगी और उनके मौलिक अधिकारों के साथ कोई हनन नहीं किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भैया बताइए ताकि उस तरीके से निर्णय लिया जाए। और जो भी साथी, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया शेयर करें। हाँ, अगर आप चालाक हैं तो वीडियो को मत देखिए, क्योंकि अगर आप 100-200 रुपये में समझ रहे हैं कि आप भिखारी बन जाएंगे मित्र, तो वीडियो मत देखिए। वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। यह वीडियो आपके करियर को संवारने के लिए है। ये वीडियो आपके सम्मान, शान और आपके माता पिता के सपनों के लिए है। ये वीडियो यूं ही मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अब जहां तक मुझे लग रहा है, मैंने कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं से भी बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए आप याचिका नहीं कर सकते, आप PIL के माध्यम से बड़ी डिमांड कर सकते हैं बच्चों को टारगेट करके कि बच्चों का भविष्य रौंदा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है, उनको शिक्षक नहीं है तो विषय कौन पढ़ा रहा है। इसका मतलब है कि उनके मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो यकीनन ये बड़ी पहल हो सकती है। अगर आप लोग इस पर कुछ विचार देना चाहते हैं तो मैं आपके विचारों को भी लूँगा और उस पर भी मंथन करूँगा। और आप लोगों से निवेदन है मित्रों कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि 100-200 रुपये सहयोग करने पर मात्र से ही हम इस लड़ाई में सफल हो सकें। फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं दिल से कि नहीं मैं सीट वृद्धि चाहता हूं, तो केवल कमेंट करने से नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को सहयोग भी करना पड़ेगा। और सहयोग करने के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर्स पर भी सहयोग कर सकते हैं, जो थंबनेल में भी है और हर जगह आपको मिल भी जाएगा। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से अपील करूंगा मित्रों, मौका बार बार नहीं मिलता, और एक बार मौका हाथ से निकल जाएगा फिर आपको फिर 1.5 साल 2 साल, क्योंकि 4163 पदों से अधिक नौकरी नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये अलग हो सकता है कि आप मुझे देख रहे हैं तो आपका 4163 पदों में एक स्थान हो, लेकिन सबका नहीं होगा, क्योंकि 13 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। और 13 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया है तो अब समझ जाइए 25,000 सीटें हो जाएंगी तो एक बहुतायत संख्या में लोगों को नौकरी मिलेगी। और जो सबसे बड़ा हमारा फोकस है कि हमारे प्रदेश के नवनिहालों को, हमारे प्रदेश के युवाओं को, हमारे प्रदेश के अध्ययनरत छात्रों को शिक्षक भी मिल जाएंगे। तो फैसला आपके हाथ में मित्रों। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार भी करूंगा और आपके से उम्मीद करूंगा कि आप इस मुहिम में जुड़ें और सहयोग करें ताकि इस लड़ाई को हम लोग लड़ सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।